जब हम एससी की बात करते हैं तो एससी में जो मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखा जाता है ना, वो कई तरह से लिखा जाता है। देखिए, जब हम मेन बॉडी की बात करते हैं, मेन बॉडी सबसे पहले बात करते हैं मेन बॉडी, यानी कि मुख्य भाग। मुख्य भाग है, इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें याद रखिएगा जो मेन बॉडी रहेगा ना, इसमें क्या रहता है, इसमें आपको अगर कोई एसे है तो आप उसके ना पक्ष विपक्ष में आपको दोनों लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, नॉर्मली पॉजिटिव लिखा जाएगा और नेगेटिव लिखा जाएगा। जो पॉजिटिव होगा आपका 75% होगा, जो नेगेटिव होगा ऑन एन एवरेज 25% होगा। याद रखिएगा ये टोटल जो एसे होता है उसका 75 और 25% नहीं होता, 75 और 25% उसका नहीं होता। यानी जो मेन बॉडी को जो आपने दिया है इस समय, और जो मेन बॉडी के जो वर्ड हैं उनका आपका 75 और 25% लिखा जाएगा। पॉजिटिव में क्या लिखेंगे, जैसे जैसे हमने कल टॉपिक था लिया था अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में शहरीकरण। फिलोसफिकल टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है, समझाने के लिए ये टॉपिक काफी आसान होते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हमने यही टॉपिक लिया। जैसे अर्बनाइजेशन इंडिया, पहले वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, अर्बनाइजेशन की उसकी क्या क्या चैलेंजेस है। इसमें याद रखिए जब आप मेन बॉडी लिखेंगे 360 डिग्री अप्रोच काम करेगी, यानी अर्बनाइजेशन क्या है। जैसे आपने इंट्रो में तो लिखा, उसका हमने कल बताया था इंडिया में अर्बनाइजेशन क्या है कैसे है वो बेसिक, और फिर उसके बाद पहले पार्ट में लिखना होगा एक इंट्रो यानी कि भूमिका। भूमिका आप कविता वगैरह से आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा, भी अर्बनाइजेशन क्या है उसके बारे में सिंपल डेफिनेशन। इसके बाद आपको जैसी डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद आपको शुरू करना होगा मेन बॉडी। जब मेन बॉडी लिखेंगे तो इसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें लिखेंगे। जब पॉजिटिव में लिखेंगे तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इसका क्या करेंगे, इसके 360 डिग्री सोशल सामाजिक। इससे पहले आप उठाना चाहिए तो हिस्टोरिकल आप डायमेंशन उठा सकते हैं, हिस्ट्री में कैसे था अर्बनाइजेशन, पुराने समय में कैसे था, एंशिएंट टाइम में कैसे था, हड़प्पा के टाइम में आप देखते हैं ना, हड़प्पा मोहनजोदारो करके 2 साइटें थी काफी बड़ी बड़ी, धोलावीरा, आप ये लगा सकते हैं। मेडिवल टाइम में कैसे था, इसके अलावा मेडिवल टाइम में आप कन्नौज वगैरह देखते हैं, इससे पहले आप वाराणसी देखते हैं, तो ये मेडिवल टाइम में मथुरा वगैरह। तो इसके बाद में दिल्ली भी थी, ये आगरा भी, और इसके अलावा फिर मुगल ये है ब्रिटिशर के समय और करंट के समय, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या रहेगा, सोशल हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ऐसे अलग अलग करके इससे, यानी कि इसके अलावा जो रहते हैं ना पॉलिटिकल के अलावा आपके इन्वायरमेंटल रहता है, इन्वायरमेंटल यानी कि किस तरह के डायमेंशन, ये आप इसको अलग अलग डायमेंशन की जो अर्बनाइजेशन है इंडिया में उसके अलग अलग डायमेंशन खोलने हैं, उनको अलग अलग एंगल से लिंक करना। जैसे हिस्टोरिकल से मैंने बताया सोशल से कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, शहरों में किस तरह के लोग रहते हैं, वहां पर शहरों में ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली देखी जाती है, और इस तरह की आपको चीजें लिखनी है। इकोनॉमिकल, काफी ज्यादा जो चीजें होती है शहरों में रहती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी जैसे टर्सरी एक्टिविटी ज्यादातर शहरों में होती है, ये करके। पॉलिटिकल में जैसे आपके नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, ये करके आप डाल सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल में आप ये डाल सकते हैं कि और बाकी चीजें जैसे लीडरशिप को लेकर। इसके अलावा ये रहेगा आप जागरूकता को लेकर, क्योंकि आप जैसे ही पॉलिटिकल की बात करेंगे ना तो आपको जागरूकता, अवेयरनेस, इसके अलावा आपके ये फंडामेंटल राइट वाले ये सारे पार्ट आ जाएंगे। इन्वायरमेंट काफी ज्यादा पॉल्यूटेड होता है, इस तरह का करके आप लिखना चाहें ये लिख सकते हैं। नेगेटिव में इसकी चैलेंजेस वगैरह ये लिख सकते हैं। एक केस बनता है, इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा केस ऐसा बनता है, आप ऐसे कर सकते हैं कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इसका रहेगा आपका इंट्रो लिखा, इसके बाद आपने एक डेफिनेशन लिखी, इसके बाद आप क्या करेंगे ना, वट ये इसमें आ गया, वट वाई, यहाँ पर वाई यानी क्यों जरूरी है, क्या वाई, हाउ, ऐसे करके आप क्वेश्चन अपने बना सकते हैं, अपने अनुसार बना सकते हैं क्वेश्चन इस तरह के। यानी कि भारत में अर्बनाइजेशन, क्योंकि इसने कहीं नहीं पूछा इसकी चैलेंज और ये है,
अगर आप इसमें लिखोगे तो साथ साथ आपको सारी चीजें लिखते जाना होगा इस पैटर्न में। अगर आप इस दूसरे वाले पैटर्न में देखो, पैटर्न दोनों सही है, एग्जामिनर दोनों में सेम नंबर देगा। अगर वाले इस वाले पैटर्न में लिखते हैं तो फिर आप ये बनाना होगा कि देश इंडिया में शहर अर्बनाइजेशन कैसा है, उसकी क्या क्या चैलेंजेज हैं, अर्बनाइजेशन पहले कैसे था, जैसे ये हमने बताया ना पहले कैसे था अब कैसे है, इसमें अच्छी बातें क्या है, ये प्रो में, फिर यहाँ से आप प्रो लिख देंगे। अर्बनाइजेशन की अच्छी बातें क्या है, अर्बनाइजेशन के जब जैसी अच्छी बातें लिखेंगे इसको हर एक डायमेंशन से जोड़ देना। फिर इसकी बुरी बातें क्या है, अर्बनाइजेशन के बुरी बातें ये रहती हैं कि अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है, शहरों और गाँव में काफी ज्यादा अंतर हो रहा है, शहरों में काफी ज्यादा जितने रिसोर्स है शहरों की तरफ सिमटते जा रहे हैं, जो स्किल्ड पॉपुलेशन है वो शहरों की तरफ माइग्रेट करती जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या रहेगा, ये आपके इसके ड्रॉबैक में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं शहरों में क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि शहरों में क्या रहता है, क्रिमिनल वायलेंस के इंसिडेंट्स काफी होते हैं। ये जितने भी ड्रॉबैक होंगे वो आप नेगेटिव वाले में लिखेंगे, पॉजिटिव वाले में आप लिखेंगे। इस वाले डायमेंशन में लिख रहे हैं तो पॉजिटिव में ये लिख सकते हैं कि शहरों में क्या है, शहर एक देश की जीडीपी में एक पुल का काम कर रहे हैं, यानी कि एक मतलब उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। कंक्लूजन आपको 3 तरह से लिख सकते हैं। कंक्लूजन, एक तो आप जो कंक्लूजन लिखेंगे ना, कंक्लूजन लिखेंगे जो आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन ये कैसे लिख सकते हैं। कंक्लूजन एक तो आपका हो सकता है कि सिंपल बैलेंस्ड, हाँ ठीक है ये चुनौती है और इनका ऐसे समाधान किया जा सकता है। इसको लास्ट में पोएम वगैरह या कोट लिख के कोई इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा रहता है वे फॉरवर्ड वाला, यानी कि आगे की राह दिखाने वाला कि हाँ ये चुनौती है, इनको दूर करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाएंगे ताकि ये मैक्सिमम जो अर्बनाइजेशन की जो इश्यूज पैदा हुए हैं, जो चुनौतियां पैदा हुई हैं, उनको कम किया जा सके। इसके अलावा क्या रहता है, इसको चैलेंज देने वाला, चैलेंज ये क्या करेगा, ये चुनौती देने वाला होता है। इसमें ये रहता है कि अगर अर्बनाइजेशन के जो ड्रॉबैक है उनको हमने कम नहीं किया तो फ्यूचर में ऐसा होगा कि मैक्सिमम इंडिया में स्लम्स ही स्लम्स दिखाई देंगे। इस तरह का आप काफी ज्यादा चैलेंजिंग, इसमें भी आप ऐसे करके कर सकते हो। पर इसमें क्या रहता है ना, इसमें ज्यादातर चांस होता है अगर आपने इसको ऐसे चैलेंज देते हुए कोई कोट वगैरह भी, किसी के कोट वगैरह पुट कर सकते हो ताकि ज्यादा अच्छा रहे, ताकि अच्छा माना जाए। इसमें सबसे अच्छा ये माना जाता है वे फॉरवर्ड वाला, क्योंकि लास्ट में जब आप एंड करोगे तो एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड करना ज्यादा अच्छा माना जाता है सिविल सर्विस में। तो ये था आपका एस्से के बारे में। हम बात करेंगे फिलोसफिकल एस्से के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें फिलोसफिकल कोई एक टॉपिक लेकर आएंगे और उसमें फिलोसफिकल एस्से के बारे में हल्का सा आपसे बात करेंगे ताकि उसके बारे में आप अच्छे से जान जाए। इसके बाद हम बात करेंगे एक बिहार स्पेसिफिक एस्से के बारे में, ये रहेगा। अगर आपको एस्से की स्पेसिफिक क्लास करनी है तो आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। बेसिक हम इसमें बता देंगे कि अगर आपको आइडिया है तो काफी अच्छे से आप खुद लिख लें। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं 8447039179। ये ऑफिस का नंबर है, आप इस पर बात करके हमसे बात करना चाहें तो कर सकते हैं।